मॉर्निंग। आज फर्स्ट से अर्थ तक का जो एक वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें आपको आज चौथी जानकारी है, यानी चौथा दिन है कहा जाए, यानी पार्ट 4 बनाने जा रहा हूँ। इसमें आपको किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट आई मीन घनमूल कैसे निकालते हैं इजी तरीके से उसको बताने पर चर्चा करूंगा मैं। उसके लिए आपको कुछ मोटी मोटी बातें याद रखनी पड़ेंगी जो आपका बेसिक जानकारी है कि आपको उसका क्यूब यदि याद हो आई मीन उसका घन यदि याद हो किस संख्या का, ज्यादा नहीं, 0 से लेकर के 9 तक कहा जाए या 1 से लेकर 10 तक आप याद कर लीजिए। उसके बाद सारी संख्याएं स्पष्ट हो जाएंगी, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उसके चलते हैं यहाँ पर एक बॉक्स में बना दे रहा हूँ, इस बॉक्स को जरा स्टडी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने 2 हिस्सा बना दिया यहाँ पर। इसमें एक हिस्सा रहेगा संख्या के इकाई का, जो भी नंबर रहेगा, जितना बड़ा नंबर रहेगा उससे मतलब उसका इकाई अंक से मतलब रहेगा। यदि घन याद कर लेंगे तो भी बन जाएगा, घनमूल का इकाई अंक याद कर लेंगे तो भी बन जाएगा। तो सिंपल पकड़ने के घन पे ही चलते हैं। तो यहां हम लिख दे रहे हैं संख्या के इकाई का, इकाई मतलब अंतिम अंक कह सकते हैं इसे आप, इकाई। चलिए इकाई में ही समझ आएगी, इकाई का अंक लिख रहे हैं, संख्या का इकाई। इसमें संख्या का जो घन रहेगा उसका इकाई, या कोई नंबर x रहेगा, x क्यूब है होगा, यानी कि संख्या के घन, संख्या के घन एंड पावर 3 यानी क्यूब का इकाई, का इकाई सिर्फ लास्ट का। तो घन से ही पकड़ सकते हैं, घनमूल पे भी पकड़ सकते हैं, दोनों का दोनों आ जाएगा। जैसे कोई संख्या 1 से 10 तक आते हैं, 0 से 9 नहीं आते, 1 से 10 पे आते हैं। एक है, कितना बड़ी संख्या कोई मतलब नहीं है, 1 का क्यूब यानी कि 1 से 10 तक याद रखिए, चाहे 0 से 9 तक याद रखिए, काम बन जाएगा आपका। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, उसका अंतिम वही 1 ही हो जाएगा यहाँ पर। फिर 2 यदि लेते हैं तो 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 4 8 हो जाएगा, तो इसका अंतिम मान 8 हो जाएगा होगा। फिर 3 का क्यूब 27 होता है, अंतिम अंक 3 है, कितना बड़ा भी नंबर है उससे मतलब नहीं है। 3 का क्यूब 27, 27 के 7 आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 होता है होगा। सिर्फ अंतिम अंक ले रहे हैं, 4 है, अंत में 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे, 4 4 16 64 हो जाएगा, 64 का भी यहाँ 4 हो जाएगा होगा। फिर इकाई में यदि 5 है, कितना बड़ी संख्या, बार बार कह रहा हूं संख्या कितनी बड़ी, उससे मतलब सिर्फ अंतिम अंक जो उससे मतलब है, उसके घनमूल में अंतिम अंक क्या आएगा उससे मतलब हमें। 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5 25 25 25 125, 125 के 5 आ जाएगा होगा। फिर अंतिम अंक यदि 6 है तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, 6 गुना 6 गुना 6 216, वो नंबर याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर 10 तक का घनमूल और 3 करें तो कितना आता है, तो और आसान पड़ेगा। 6 वाले का 6 आएगा, 6 गुना 6 गुना 6 6 36 36 16 आ जाएगा, 216 उसका फिर अंतिम अंक 6 आ जाएगा। यदि आप का अंतिम अंक 7 है तो 7 का क्यूब कर लीजिए आप, 7 गुना 7 गुना 7 से 49, 49 गुना 7 करें 343 आ जाएगा, 343 का 3 आ जाएगा यहाँ पर, सिर्फ अंतिम अंक ले रहे हैं। फिर उसी तरह से 8 यदि अंतिम अंक है तो 8 गुने 8 गुने 8 करेंगे, 8 64 64 को फिर 8 से गुना करेंगे, 64 8 यहाँ पर 512 आ जाएगा, 512 का फिर 2 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 9 लेते हैं हम, अंतिम अंक यदि 9 है या खुद 9 है तो 9 का क्यूब करेंगे तो 9 गुने 9 गुने 9 9 81 81 नंबर 729 होता है, 729 का 9 हो जाएगा यहाँ पर। एक जीरो ऊपर छोड़ दिए नीचे 10 का लेते हैं हम लोग, तो 10 का क्यूब कर लेते हैं। क्या मतलब कि अंतिम अंक 0 ले रहे हैं तो अंतिम अंक 0 लेते हैं, यहाँ चाहिए यहाँ नहीं, आपको याद रखना है सिर्फ। तो 0, तो 0 का पावर कितना कर देंगे, अंत में 0 ही आएगा। 10 का क्यूब जैसे 1000 होता है। अब ये ध्यान दीजिए, आपका अंतिम अंक ही पकड़ना, चाहे इसका घन की ओर जा रहा है, चाहे घन से घनमूल की ओर आ रहा है। इसका घनमूल इधर आ जाता है, आपका जो भी संख्या बनेगी उसका घनमूल उधर है और इसका घन इधर है। तो इकाई अंक पकड़ना होता है। यहाँ मैं कुछ दिन बाद लिख दूंगा, उससे भी आप पकड़ लेंगे। जैसे एक छोटा सा मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 2 गुना 4 गुना 8 होता है यहाँ पर, 3 का क्यूब 27 होता है हम लोग। इसी से हमने अंतिम अंक को निकाला। 4 का क्यूब 4 4 16 64 हो जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा। 5 का क्यूब 125, 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा 125। 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6 के लिए 216 हो जाएगा। फिर 7 का क्यूब 7 गुने 7 गुने 7 करें 343 हो जाएगा हम लोग को। फिर 8 का क्यूब 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे तो 512 हो जाएगा हम लोग का। फिर 9 का क्यूब 9 गुना 9 गुना 9 करेंगे तो 729 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 10 का क्यूब करेंगे तो 10 गुना 10 गुना 10 1000 हो जाएगा। अंतिम अंक भी ध्यान दीजिएगा, 1 का 1 है, यहाँ मेरा बैच कर लीजिएगा, आपका सेम आ जाएगा।
एक का एक है, दो वाले का 8 है, तीन वाले का 7 है, चार का 4 है, पांच का 5 है, छह का 6 है, सात का 3 है, आठ का 2 है, नौ का 9 है, जीरो का 0 है। जरा ध्यान दीजिएगा, याद कैसे रहेगा। जब मैं वर्ग का क्लास दूंगा उसमें वो बातें बताऊंगा। फिर अभी हल्की सी जानकारी दे रहा हूं मैं, जिस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर उसका अंतिम अंक, कोई भी नंबर कितना बड़ा भी नंबर हो, परफेक्ट नंबर होना चाहिए, तो किसी भी प्राकृत संख्या को यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कभी भी अंत में 2, 3, 7 या 8 कभी नहीं आता होगा। बस उसी चर को याद रखना, 2, 3, 7, 8 जब कब कीजिएगा 2, 3, 7, 8, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता। बस वही 2, 3, 7, 8 याद रखिएगा, बाकी सारा सेम है आपका। याद ध्यान दे, मैंने कहा इसको 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, चाहे इधर से आइए 2, 3, 7, 8 मिल जाएगा आपको। बाकी सेम सेम है, एक वाले का एक आ जाएगा, तीन वाले का सॉरी, चार का 4, पांच का 5, 6 का 6, 9 का 9, जीरो का 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, तो उसके आगे चलते हैं। अब इन चारों कैसे याद रखेंगे, जोड़ने पर 10 कीजिएगा, इजीली पकड़ा जाएगा। जैसे 2 का 2, 3, 7, 8, बस 4 नंबर, 4 अंक, 2, 3, 7, 8, 2, 8, 10, 2 का 8 पकड़ लेंगे, 3, 7, 10, 3 का 7 पकड़ लेंगे, तो उल्टा आगे 8 का 2, फिर 7, हाँ सेम का 8 का 2 और 7 का 3, यानी कि 2 का 2, 8, 10, 8 पकड़ लेंगे, 3 का 3, 7, 10, 7 पकड़ लेंगे, फिर देखिए वापस आएंगे 7 का, तो 7 का 7, 3, 10, 3 आ जाएगा, और 8 वाले का 8, 2, 10, 2 आ जाएगा, बाकी सेम सेम वही रह जाएगा। तो इसी को याद कर लेना है और इसको जुबान पर होना चाहिए आपका, और ये वैल्यू भी आपको याद रखना चाहिए, बात इतना ही। तो आपको बड़े से बड़ी संख्या का घनमूल जो निकालने का प्रक्रिया है वो बहुत आसान से आप समझ सकते हैं, आसानी से चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम अंक देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। एक है इकाई का, मैंने एक का एक लिखा है, अभी आपको समझने में थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन जब आप प्रोसेस बनाएंगे, दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद बहुत ही आसान पड़ेगा, बहुत सेकंडों में एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये एक वाले का इकाई अंक क्या है, एक का एक, इकाई का इकाई पकड़ा गया, कितने बड़े नंबर का ये पावर 3 करने पर इतना आया है वो पता चल जाएगा। इसके बाद एक का एक लिख देंगे, 8 का 2 लिखेंगे, 2, 8, 10, 5 वाले का 5 ही रह जाएगा, 4 का 4 रह जाएगा, 6 का 6 रह जाएगा, फिर 8 आया, 8 वाले का 2 ले लेंगे, वही 2 वाले का 8 लेते, 7 का 7, 3, 10, 7 वाले का 3 ले लेंगे, जैसे 8 वाले का 8, 2, 10 करेंगे, 2 ले लेंगे, 3 वाले का 3, 7, 10, 7 ले लेंगे, 2 वाले का 2, 8, 10, 8 ले लेंगे, 9 वाले का 9 ही रहेगा, यानी 2, 3, 7, 8। ध्यान दीजिएगा, फिर लिख दे रहा हूं, ऐसे मैं कॉलम बना चुका हूं, इसके लिए ब्रैकेट बना दिया, 2, 3, 7, 8, बस इसी का सेट याद रखना, 2, 8, 10, 3, 7, 10, इसको याद रखिएगा। बाकी जो इकाई इसका रहेगा वही घनमूल का रहेगा, जो घनमूल का रहेगा उसी का जब घन करेंगे तो वापस आ जाएगा आपका। तो आते हैं एक का एक ही, इसके लिए पहला प्रोसेस हुआ इकाई पकड़ने का। 8 का 8, 2, 10, 2 ले लेंगे, फिर 5 का 5 ले लेंगे, इस तरह आगे चलेंगे। अब इसका दहाई अंक क्या है वो देखना चाहते हैं, तो क्या करें, पहला स्टेप इकाई लिखने के बाद, इकाई तक जाने के बाद 3 पीस उल्टे आते हुए, यानी कि कैसे तो गिनते हुए काट देंगे वो, 1, 2, 3। अब बचा क्या, 1। अब एक देखेंगे किसका क्यूब में आता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब आगे बढ़, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 ले लेंगे यहाँ पर, काम खत्म हो गया। नहीं समझ में आगे समझते हैं, समझ में आ जाएगा। 8 का इकाई अंक, जिसका इकाई में 8, तो 8 का क्या होता है, मैंने क्या होता है जोड़कर 10 करेंगे, 8 को 10, तो ले लिया हम, इकाई पकड़ा गया। इसका सेकंड स्टेप क्या है, आपको ये पहला स्टेप को इकाई पकड़ना है, सेकंड स्टेप क्या है कि 3 पीस काट देना है, 1, 2, 3, बचा क्या 1, फिर वही आपका 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब आगे भाग जाएगा 8 हो जाएगा, तो 1 का 1 ले लेंगे, 12, 11 को 3 बार गुना करें, 11 गुना 11 गुना 11, आपका 1300 हो जाएगा, 12 गुना करें 12 गुना 12 गुना 12, तो 1728 आ जाएगा आपका। फिर चलते हैं इसमें 5 रहेगा, 5 था आपका, तो 5 का मैंने 5 ले लिया, इकाई पकड़ा गया, उसके बाद 3 अंक काट देना, 1, 2, 3 काट दिया हमने, उससे बचा कितना 15। अब समस्या हो गया, तो समस्या क्या नहीं, मैंने क्या कहा था 1 से 10 तक याद रखिएगा क्यूब, तो इसको पढ़ते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, उससे बड़ा, फिर 3 का क्यूब 27, आगे चला गया ना, तो जैसे भागे हम पीछे लगाते हैं, सेम लगाते हैं, जस्ट वही कहानी है, इससे मैं सेम लगा लिए, अब पीछे है तो पीछे लेंगे, आगे हम नहीं आते। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 नहीं लेंगे 2 ले लेंगे, पीछे वाले लेंगे, आगे इसका 25 है, 25 को 3 बार गुना किया, 25 गुना 25 गुना 25 आपका ये आ जाएगा, यानी कि घनमूल ये हो जा रहा है। फिर अंतिम अंक क्या है 4, 4 का मैंने क्या कहा 4 का 4 ही जाएगा, इससे 2, 3, 7, 8 छोड़ 4 का 4 ही जाएगा, 4 लिख लेंगे हम लोग। उससे दूसरा स्टेप क्या था,
तीन अंक काट देने का, 3 अंक काट दिए, बचा क्या 39, 39 क्यूब देखेंगे हम, क्यूब देखेंगे हम लोग, तो 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा हम लोग का, 4 क्यूब आगे भाग जाएगा तो 3 का क्यूब 3 13 के 27 से 3 पकड़ लेगा, पीछे और लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ 6 वाले का 6 था, इकाई इकाई ले लिए हम लोग। फिर हम क्या दूसरा पहला स्टेप इकाई चुनने का, दूसरा स्टेप 3 अंक काट देने का, उल्टा होते हुए बचा कितना 175। अब देखते हैं 5 का क्यूब 125, वो आपको याद रखना पड़ेगा, 110 से बार बार कह रहा हूं मैं। 5 का क्यूब 125, 6 का 216 आगे भागे, 5 का क्यूब 125, तो 5 लेगा यहाँ पर, क्योंकि 6 का क्यूब उससे इसे आगे चला गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं 8, 8 का इकाई, 8 का 2, 2 का 8, 8 2 10 था, 8 वाले का 2 हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या, 3 अंक को काट देना है, काट दिए, बचा कितना 551 बचा, 551 बचा, 551 बचा। अब इसको देखेंगे 512 के आसपास है, 512 आपका 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब देख लीजिए 5, 8 का क्यूब 512 है, 9 का क्यूब 729, हम पिछला में निकाल लेंगे, 8 ले लेंगे, इसका 82 हो जाएगा हमको। फिर इसमें क्या है 7 है, 7 वाले फिर 2 3 7 8, 7 का 7 3 10, 7 वाले का 3 ले लेंगे हम लोग। उसके बाद दूसरा स्टेप 3 अंक काट देना है हमको, बचा 804, 8 का क्यूब 512 था, उससे ज्यादा है, 9 का क्यूब 729 है, उससे भी ज्यादा है, उससे ज्यादा, 10 का क्यूब तो होगा नहीं, 10 का क्यूब, क्योंकि आपको इसमें 1 से 9 तक ही मिलने वाला है, 3 अंक मिलने वाला है, तो 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा वो। इसके बाद से इसका क्यूब जब करेंगे 10 का क्यूब, सॉरी 10 का क्यूब 10 में 10, इसके बाद 100 पर जाएंगे तब वहां 7 पीस का मिलेगा। चलते हैं हम लोग, तो 704 804 जो है आपको, 9 का क्यूब 729 है हम लोग का, तो 9 का क्यूब पकड़ेंगे, क्योंकि 10 का क्यूब इससे आगे चला जाएगा तो 9 आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए अंतिम अंक क्या है 3, 3 वाले का 3 7 10 जुड़ा पूरा करेंगे, 10 का 3 7 10, 7 लेंगे, इकाई सिकाई देख लेंगे। सेकंड स्टेप 3 पीस काट देना है आपको, बचा 456, देखते हैं वो 456 कहां पर आने वाला है, तो 7 का क्यूब 340 है, 8 का क्यूब जब 500 क्रॉस कर जाएगा 512, 7 का क्यूब 340, 8 का क्यूब 512, पीछे लेंगे 7 ले लेंगे। फिर अगला चलते हैं हम लोग, 2 है हम लोग, तो 2 वाले क्या था 2 8, ठीक है, 3 वाला क्या था 3 7, मतलब 2 3 7 8 दिमाग में रखना ही आपको, इसको अगर यही रूल है, कुछ अलग है उसमें। तो 2 वाले क्या लेंगे 8 ले लेंगे हम लोग। दूसरा स्टेप क्या है 3 अंक काट देना है हम लोग, बचा कितना 54, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, आगे भाग गया, 3 का क्यूब 3 ले लेंगे यहाँ पर। अगला स्टेप है 9, 9 का क्या है 9 ही आएगा, इकाई अंक, इसका इकाई अंक 9 ही आ जाएगा। अब दाएं चुनना, दाएं चुनने क्या करेंगे 3 अंक फिर काट देंगे, बचा कितना 6, अब इस 6 को देखेंगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 भाग जाएगा, 2 क्यूब आगे भाग गया तो 1 ले लेंगे। इस तरह से हम लोग का 11 12 25 34 56 82 93 77 38 और 19 ये वो संख्या प्राप्त हो गई जो निम्न संख्याओं का क्या था घनमूल है। तो इसको क्यूब करें तो ये नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से इतने आसान तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। सिर्फ ये नंबर याद रखना है कि 1 से 10 तक का क्यूब क्या होता है। दूसरा याद रखना है कि किसका अंतिम अंक क्या है, नंबर का अंतिम अंक क्या है तो उसका घन का अंतिम अंक क्या हो, या घन का अंतिम अंक क्या है तो घनमूल का अंतिम अंक क्या हो, दोनों उल्टा सीधा इसमें सेम होता है। उसके बाद पहला स्टेप इकाई चुनने का, दूसरा स्टेप तीनों को काट देने का, अगला स्टेप क्या है जो बचा उसको किससे सेम सेम मैच कर जाता है या किसके पीछे रहता है, किसी क्यूब से। बस यहीं पर हम लोग का स्टॉप हुआ था। अब इसके अगले की जानकारी आगे जो पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में शेयर करूंगा मैं। इसके लिए शुक्रिया।